चलिए जी, सो आज हम सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं सेक्शन सी चैप्टर 8 फंक्शन का। फर्स्ट वीडियो में आपने 4 क्वेश्चंस देखे थे, आज भी मैं आपको 4 क्वेश्चंस लेके चलूंगा और सेक्शन सी हमारा आज हो जाएगा समाप्त। इसके बाद सेक्शन डी का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अब यहाँ पे भी बेटा वही सीन है, फंक्शन r बिलोंग्स टू r। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये r का मतलब क्या होता है? सो r का यहाँ पे मतलब है रियल नंबर्स। r का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे नंबर आ गए, सारे माइनस वाले आ गए, जीरो आ गया, सारे प्लस वाले आ गए। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, इनफाइनाइट, -2, -1 0, 1 2 और इधर भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब r बिलोंग्स -1, तो -1 का स्क्वायर होता है +1 एंड 2 1 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। एंड अगर आप ये -1 और +1 को कट करेंगे बचा क्या? -2। दैट्स इट, योर आंसर। ठीक है, फिर 0 पुट करूंगा तो बेटा 0 का स्क्वायर शायद 0 होता है, 2 0 तो क्या हो जाएगा भैया? 0। -1 एज यूजुअल है ही, तो सब कुछ 0 0 है, तो क्या बचा आंसर में? सिर्फ और सिर्फ -1। अब हम पुट करेंगे 1 को, 1 का स्क्वायर शायद 1 होता है, 2 1 2 और -1 तो एज यूजुअल है ही, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 3 - 1 विल बी 2। अब लास्ट एक वैल्यू पुट करते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, -1, 4 + 4 8, 8 - 1 7। अब हमको रेंज क्या मिली वो देखते हैं, बहुत जरूरी है। -1 -2 -1 2 7, -1 -2 -1 2 7। अब हमें पूछा है कि स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बताया था जब आंसर रिपीट हो रहे हो तो इट इज मैनी वन, और जब आंसर एक का एक ही आ रहा हो तो इट इज 1 1। तो आपने देख सकते हो -1 2 बार रिपीट हुआ है, -1 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। अब इसके बाद का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं 12 नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में वापस आता है। आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x - 4 x + 7। अब बोला है इट्स इमेज इज 0, इट्स इमेज इज 0। इमेज का मतलब क्या होता है? आंसर। एक्चुअली यहां पे हम फंसते हैं, यहां पे बोला था हमें इट्स इमेज इज 0, तो इमेज का मतलब क्या हुआ पता है? वापस रेंज दे दी कि इसका आंसर क्या है? 0। मतलब 2x - 4 x + 7 जो फंक्शन है उसका आंसर क्या है? 0 है। अब बेटा ये जब x + 7 सामने 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। एक बात आपको पता है, ये बेसिक सा नॉलेज है बेटा, कुछ भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये x + 7 सामने 0 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी नथिंग बट 0। बचा क्या? 2x - 4 = 0। ये -4 जब सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। x जब है यहाँ पे 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो उसका आंसर क्या होगा? 0। अगेन कह सकता हूं आंसर दिया था, क्वेश्चन हमें ढूंढना था। इसमें हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमें रेंज दे रखी थी, हमने डोमेन ढूंढा था, वही सेम चीज यहाँ पे आपको आंसर 0 दे रखा है, हमें डोमेन ढूंढना है। डोमेन क्या आ गया? 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट। इसके बाद है 13 नंबर। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है 13 में, पर बच्चों को डर लगता है उसके एक पार्ट से। वहां पे ऐसा कुछ उन्होंने अजीब तरीके से लिख दिया है, z -2 बिलोंग्स टू z, z -2 बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, व्हाट इज z। तो अगेन z का मतलब है रियल नंबर। z का मतलब क्या है? सेम, z और r का दोनों का मतलब है रियल नंबर। आई एम राइटिंग ओवर हियर, z और r दोनों ही क्या है? एक तरीके से रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? सारे नंबर आ गए, माइनस वाले सारे, प्लस वाले सारे। अब ये बप्पू अपने को क्या बोलना चाह रहा है पता है? ये आपको फालतू में ले गया, डरा गया। आपको डरने की जरूरत ही नहीं थी। z -2 का मतलब क्या पता है? सारे रियल नंबर ले लो पर 2 का मत लो, मतलब 2 मत लो। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे रियल नंबर ले लो पर 2 मत लो। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने क्या लिखा है? -2 -1 0 1 2 नहीं, 3 के बाद सब चलेगा। ससुरा बोलना क्या चाह रहा है? वापस सुनो, z मतलब सारे रियल नंबर चलेंगे, माइनस के भी प्लस के भी, पर मेरे को 2 पसंद नहीं है, 2 को मत लियो। सिंपल। तो देख सकते हो फर्स्ट वाले में डोमेन में मैंने -2 -1 0 1
2 नहीं लिया, फिर क्या है 3। वैसे दूसरे वाला Zn वो बेचारा भगवान का मानस है, उसको कोई लेवा देवा नहीं। देखो वो बोलता है मेरे को सब चलेगा, जिसको आके खड़े रहना है रह जाओ, -2 -1 0 1 2 सब चलेंगे वहां पे, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करते हैं, -2 का वैल्यू पुट किया तो बेटा -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, इसमें मैं नीचे -4 लिखना भूल गया हूं, +4 एंड प्लस माइनस एंड -6, ठीक है बेटा इधर ध्यान रखना, प्लस माइनस हो गया, 4 -2 -6, दिमाग मत लगाना अपना, कैलसी में करना, अपना दिमाग मत लगाना, कैलसी में करना, 4 -2 -6 इट विल बी नथिंग बट -4 अपॉन -4। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो -4 अपॉन -4 है, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या बचेगा भैया 1, ठीक है जी। अब -1 पुट करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 देखो इधर ध्यान से, प्लस माइनस, ठीक है ये बात ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी मैं वापस लिख देता हूं, एक -1 ऑलरेडी है, प्लस -1 और ये -6, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा माइनस प्लस, और साइन बढ़ेगा मतलब -3। तो अब ऊपर ध्यान से देखना बेटा, ऊपर बहुत जंग चल रही है ऐसा बोल सकते हो, ऊपर है ना 6 1 और 1 ये सब भेगे हो रखे हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एक मेरी गलती है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो बेटा 1 - 1 विल बिकम 0, बचा क्या -6 अपॉन -3, क्या बचा है हमारे पास, देखो एक -1 का स्क्वायर +1 हुआ, प्लस माइनस 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, बचा क्या -6 अपॉन -3, इसको हम कट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, और माइनस माइनस कट होके क्या बन जाएगा +2। वैसे ही मैं सारी वैल्यू बेटा यहाँ पे नहीं पुट कर रहा हूं, क्योंकि अगर सब कुछ आपको परोस के दे दिया तो आप खुद क्या करोगे, इसलिए मैंने सिर्फ एक प्लस वाली वैल्यू पुट की है F1, ताकि आपको एक माइनस का भी सिखा दिया कैसे पुट करना है, प्लस का भी सिखा दिया कैसे करना है। 1 का स्क्वायर +1 -6 1 -2, 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 2 - 6 इज -4, और नीचे -1 है, अगेन माइनस माइनस कट हो गया, आंसर क्या बचेगा 4। अब आपको पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन, तो आप पूरा वैल्यू ढूंढिएगा, मेरे को जहां तक ध्यान है ये 1 1 फंक्शन होगा, मतलब जहां पे आंसर रिपीट नहीं हो रहे होंगे, तो मुझे जहां तक ध्यान है इट विल बी 1 1 फंक्शन। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा किसकी वैल्यू पुट करनी बाकी है अपनी, तो 0 की बाकी और 3 की बाकी है, वो आप खुद से पुट करेंगे और चेक करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सेक्शन सी का, दैट इज 15 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बॉस, क्योंकि 15 नंबर में बच्चों की लगती है। क्यों लगती है भैया, यहां पे आ गया वापस एलसीएम, जहां जहां एलसीएम आया बच्चों की लगनी शुरू। अब अपने को बोला है F3 प्लस F-3, मैंने पहले ही बोला था ऐसे क्वेश्चन से डरने का नहीं, आपको जो बोला है ना वो चुपचाप ढूंढ लो, F3 ढूंढ लो और F-3 ढूंढ लो। तो 3 का मतलब 3 का क्यूब बेटा 27, यहां पे रखा बेटा, यहां पे रखा, 3 का क्यूब 27, 2 3 जा शायद 6 होता है, ये सब बाद में करते हैं अपने, 2 3 जा शायद 6 होता है, और यहाँ पे भी नीचे x पधारी हुई है आपकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। यहां तक समझ आया, 3 का क्यूब 27, 2 3 जा 6, 1/3। अब बेटा जैसे पहले किया था देख सकते हो आप, यहाँ पे बेटा ये दोनों लोग अनाथ है, 27 और 6, इसके नीचे तो 3 है पर उनके नीचे बेचारों के कुछ नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, समझ लो 1 1 रखना पड़ेगा। अब अगर 1 1 रखा तो आपको नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सबका एलसीएम कॉमन करना है, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना है, यहां भी नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 27 इंटू 3 शायद क्या होता है 81, 6 3 जा क्या हो जाता है भैया 18, फिर वैसे ही +1 यहाँ पे विराजमान है। अब सबके नीचे क्या आ गया दिख रहा, सबके नीचे क्या आ गया भैया 3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3। सर ऐसा क्यों किया, मेरे पापा का मैथ्स नहीं है बेटा, मैथ्स का रूल है जो नीचे करना होता है वो ऊपर भी करना होता है, मैंने मैथ्स नहीं बनाया है, जो बुड्ढे ने बनाया उसको जाके पकड़ो, ठीक है, इंटू 3 इधर भी इंटू 3, ठीक है, 81 - 18 + 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर 64/3। अब देखो भैया वापस आपके लिए कुछ कार्य छोड़ा है, कौन सा, अपने को क्या ढूंढना है दूसरा,
-3 ढूंढना है, कुछ भी नहीं है, जहां जहां +3 था वहां वहां क्या हो जाएगा -3। अब आप उसको खुद ढूंढेंगे और उसका आंसर आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेटा हमारा सेक्शन सी समाप्त हुआ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कुछ ही टाइम में सेक्शन डी का वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।